ओके सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 का एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा रिलेशन चैप्टर से, एक बेसिक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में क्या बोला है देख लेते हैं जल्दी से। लेट द सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर ऑन द सेट, एक सेट डिफाइन किया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, 6 एलिमेंट है जिसके अंदर, सच दैट ये जो रिलेशन है आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा and R contains exactly 10 elements be denoted by S, then the number of elements in S। अब उस सेट S के अंदर कितना एलिमेंट होगा, तो S सेट मतलब क्या है, S सेट एक्चुअली इस सेट के ऊपर बहुत सारा रिलेशन होगा, क्योंकि ये जो सेट है इसके ऊपर कितना रिलेशन होगा, क्योंकि इस सेट का कार्डिनलिटी है 6, तो टोटल हमें रिलेशन मिलेगा 2 पावर 36, टोटल रिलेशन है 2 पावर 36। अब इतना रिलेशन में से हमें ऐसा रिलेशन को फाइंड कीजिए जो रिलेशन में सिर्फ 10 एलिमेंट कंटेंट करेगा और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। तो ऐसा कितना रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में पूछा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये देखिए, क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन में 3 कंडीशन दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और उसके अंदर 10 एलिमेंट, एग्जैक्टली 10 एलिमेंट होना चाहिए। तो पहला कंडीशन तो आर जो है हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव मतलब ए होगा, बी भी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, ई भी इंक्लूड करना है और एफ भी इंक्लूड करना है, क्योंकि 6 एलिमेंट है। तो ए बी बी सी सी डी डी ई एफ ए, ये 6 एलिमेंट हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सेट हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो 6 एलिमेंट हमें ऐसे ही मिल गया। बाकी कितने एलिमेंट चाहिए हमें, और 4 एलिमेंट को इंक्लूड करना है, क्योंकि टोटल हमें एग्जैक्टली 10 एलिमेंट चाहिए। तो और बाकी जो 4 एलिमेंट है वो हमें ऐसे इंक्लूड करना है ताकि वो सिमेट्रिक भी हो, मीन्स ताकि वो सिमेट्रिक भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके बाद में मैंने अगर ए बी को अगर मैंने ऐड किया, तो हमें जो मजबूरी में बी ए को भी ऐड करना पड़ेगा ताकि ए बी और उसका उल्टा बी आई, तो ये एक सिमेट्रिक होगा। लेकिन इसमें 8 हुआ और एक ऐड करना है, सपोज मैंने ऐड किया ए सी, तो हमें सी ए को भी ऐड करना होगा, तो हमें ये एक रिलेशन बन गया। सिमिलरली और एक रिलेशन बनाई, ये हमारा है R2, ये हमारा है R1, एक R2 में भी सेम इतना तक तो सारा एलिमेंट आएगा ही आएगा, फिर से यहाँ से वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसी टाइप का रिलेशन हमें कितना मिलेगा, तो इसको देखिए, जब भी रिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो इसका सबसे आसान तरीका है ना, इसको पूरा मैट्रिक्स के तरह कन्वर्ट कीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक जल्दी से आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट हमें मिल गया, हमें यहाँ पे टोटल और 4 एलिमेंट चाहिए, तो ये हमें कैसे चूज करना है। अब तो हमें वो दो करके तो हमें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब हमें इसके अंदर और 4 एलिमेंट इंक्लूड करना है, तो इसमें हमेशा वो क्या कीजिए, इसको एक मैट्रिक्स का रूप दे दीजिए। अब इसमें ध्यान से देखिए, टोटल 6 एलिमेंट है, तो पहला जो एलिमेंट है उसको लिखिए ए, क्योंकि हमारा स्टार्ट है ए। फिर लिखिए सेकंड जो एलिमेंट है ए बी, फिर है हमारा ए सी, फिर है हमारा ए डी, फिर है हमारा ए ई, फिर हमारा है ए एफ। ठीक है, इसको एक मैट्रिक्स का रूप दीजिए और ये टोटल 6 क्रॉस 6 का एक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ए से हो गया, आप सिमिलरली बी से लिखिए बी ए, बी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी सी, ऐसे ही करते जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी एफ, सिमिलरली सी का, डी का, ई का, एफ का, और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा हमारा एफ। ठीक है, अब ये जो डायगोनल जो एलिमेंट है, ये मतलब जो हमारा ये तो एक्चुअली डायगोनल है, तो डायगोनल बराबर कौन सा जो एलिमेंट रहता है, जो सिमेट्रिक है, ए, बी, फिर आएगा सी, डी, ई, एफ, मीन्स डायगोनल बराबर जितना एलिमेंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो क्योंकि हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव। अब हमें चाहिए क्या, सिमेट्रिक चाहिए। तो सिमेट्रिक मतलब क्या है, आप देखिए इस पूरा मैट्रिक्स का अंदर 6 क्रॉस 6 मैट्रिक्स है, मतलब इसके अंदर वो टोटल 6 क्रॉस 6 36 एलिमेंट है, तो इसके अंदर टोटल 36 एलिमेंट है। तो ये जो 6 एलिमेंट है, डायगोनल बराबर कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बैठा दिया, तो 6 को माइनस करना पड़ेगा, तो मिलेगा 30।
तो 30 एलिमेंट है, मीन्स इस जो डायगोनल का ऊपर कितना एलिमेंट होगा 15 और डायगोनल का नीचे कितना एलिमेंट है 15, क्योंकि टोटल कितना एलिमेंट है 13। तो इधर में भी आधा होगा, इधर में भी आधा होगा, तो इस तरफ होगा हमारा 15, इस तरफ भी होगा हमारा 15। आप ऊपर में ये जो 15 एलिमेंट है और नीचे में जो 15 एलिमेंट है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ऊपर में यहाँ पे है a, b और उसका सेम जो रेसिप्रोकल मीन्स जस्ट इसका उल्टा b, यहाँ पर भी है। यहाँ पे अगर मैंने लिया a, c, फिर हमें ये जो हमें यहाँ पे मिलेगा c, a, फिर यहाँ पे है हमारा a, d, तो यहाँ पे भी हमें जो मिलेगा d, a। मीन्स इसका ये डायगोनल का ऊपर जो 15 एलिमेंट है वो सेम 50 एलिमेंट नीचे भी है, जस्ट उसका उल्टा करके। यहाँ पे अगर a, b है तो यहाँ पे मिलेगा हमें b, a। यहाँ पे अगर हमारा है b, f तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा f, b। तो मतलब ये जो 15 एलिमेंट है, ये 15 एलिमेंट में से मैंने कहीं से भी 2 एलिमेंट को ले लीजिए, ताकि हमारा इसमें टोटल 10 एलिमेंट चाहिए, तो टोटल 6 एलिमेंट तो ऑलरेडी हमारे पास हो गया और 4 पेज ऐसा खाली है। ऐसा हमारा पेज 1 2 3 4 पेजेस खाली है। अब इस 4 पेजेस के अंदर ये टोटल 15 और 15 13 एलिमेंट को बैठाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऊपर जो 15 हमारा जो एलिमेंट है 15 एलिमेंट में से मैं कहीं से भी 2 एलिमेंट को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे बैठा रहा हूँ। सपोज मैंने सिलेक्ट किया a, b को और a, f को। अब यहाँ से मैंने जैसे ही 2 एलिमेंट सिलेक्ट करके बैठा दिया, बाकी 2 एलिमेंट अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स उसका जस्ट उल्टा। सपोज मैंने अगर यहाँ पे जो बिठा दिया a, b, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो b, a। मैंने अगर यहाँ पे जो बिठा दिया a, f, तो इसका उल्टा आ जाएगा हमारा f, a। तो हमें सिर्फ 2 प्लेस को भरना होगा, बाकी 2 प्लेस अपना आप ही यहाँ से उठ के आ जाएगा। तो हमें ऊपर में ये जो 15 एलिमेंट बचा है, 15 में से हमें सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना है, 2 को सिलेक्ट करके इस डब्बा में भरना होगा। तो 15 एलिमेंट में से हमें 2 को सिलेक्ट करना है, मतलब 15C2। तो यहाँ से जैसे ही मैंने 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे बैठा दिया, तो उसका जस्ट उल्टा एलिमेंट यहाँ पे बैठा दीजिए। इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगेगा, क्योंकि इधर में जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट इसमें भी है, सिर्फ उसका रिवर्स करके। तो इसी 15 एलिमेंट में से कहीं से भी 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे बिठा दीजिए, बाकी ये 2 जो खाली जगह है वो अपना आप ही नीचे से आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारा ये जो रिलेशन आ रहे हमारा पूरा फुलफिल हो गया। टोटल 6 एलिमेंट हमें जो रिफ्लेक्सिव को चाहिए, इसलिए 6 एलिमेंट को बिठा दिया। बाकी जो 4 जगह है, 4 जगह में हमें सिर्फ 2 को ही भर दीजिए। कैसे भरना है, यहाँ पे जो 15 है, इस 15 में से सिर्फ 2 को सिलेक्ट करके भर दीजिए, बाकी 2 प्लेस अपना आप ही यहाँ पे भर जाएगा, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगेगा। तो हमारा पास कितना चॉइस आ गया 15C2। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15C2। अब 15C2 का वैल्यू क्या है, 15C2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। 15C2 मतलब फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 15 मींस 14 into 15/2। दैट मींस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7। तो 15 into 7 मींस 105। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 105। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 105। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमें मिल रहा है, कोई सा भी क्वेश्चन अगर ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या फिर वो ट्रांजिटिव टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, तो सबसे इजीएस्ट तरीका है उस क्वेश्चन को पूरा मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए। पहले देखिए रिलेशन कौन सा सेट के ऊपर डिफाइंड है, तो उसी सेट को ही मैट्रिक्स के आकार में लिख दीजिए। अब डायगोनल बराबर जो एलिमेंट होगा वो हो जाएगा हमारा जो है हमारा रिफ्लेक्सिव केस, सिमेट्री का आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर। तो इस तरह से सोचोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर कुछ नया इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।